और कव्वाली के नाम पे माफ करें आजकल नाच गाना ही हो रहा है। अच्छे मजे में अल्लाह ने मर्द बनाया, इंसान बनाया, वो ढोलक बजा बजा के कह रहा है नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। इससे पूछो नाचेगी क्यों? क्यों नाचेगी तू गुलड़ के तले? तुझसे गांव की मस्जिद में नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही, कलियर में जाकर गुलड़ के तले नाचेगी तू? अल्लाह ने तुझे अच्छा खासा मर्द बनाया, तू पता नहीं क्या बनना चाह रहा है। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, गुलड़ तले नाचने को तैयार है। और वो दूसरी वाली पार्टी फिर आई, बोले ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जारेला। जारेला क्या करने जा रेला? ख्वाजा को राजी करने। ख्वाजा बेनमाजी से राजी हो जाएंगे? सारे रास्ते नाचता गाता उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ जा रहा, वहां से आके फिर जू का तू है, कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी लोगों के साथ फ्रॉडिंग कर रहा था, आके भी फ्रॉड। अच्छा, कई लोग तो मजारों पे जाके साहिब मजार से दुआ मांग रहे हैं, बाबा आज रात को ख्वाब में सट्टे का नंबर बता दो। माज़अल्लाह, तो तू उनसे सट्टे का नंबर लेने जा रेला है? कोई जुए में 3-4 बाजियां हार गया तो बोला वो गांव में जो वो जंगल में मजार है ना, आज बोले वहां फातिहा करके दुआ मांग भाऊंगा, फिर खेलूंगा जुआ, फिर जीत जाऊंगा। अच्छा, तुझे जुए में तो जिताएंगे, वो उन्हें काम तोड़ी है कोई और, फ्री बैठे हैं कि तेरे जुए में तेरा साथ दे। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या सोच हो गई? कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, जुआ, शराब, बदकारियां, गुनाह, पूरा वक्त इसी में जा रहा है। अपनी जिंदगियां जरा बदलो, अपने आप को जरा देखो, क्या हालत हो गई हमारी। हम हैं तो मुसलमान, यकीनन हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करते हैं, मगर ये भी तो जान लो कि हुजूर ने ही फरमाया है कि नमाज अल्लाह ने तुम पर फर्ज फरमाई है। कुरान में भी अगर हुक्म आया है तो हुजूर के जरिए ही हम तक आया है। हदीस में कोई हुक्म आया है, हुजूर ने ही हमको बताया है। हुजूर के ही कौल व फ़ेल को हदीस कहते हैं। मगर साहब सुफियान साहब, अजीब हाल है, अजीब। घर में कोई नमाजी मेहमान आ जाए, नमाज पढ़ने वाला आ जाए, वो आकर कहे कि वुजू करेंगे, लाओ जरा वुजू करा दो, वुजू का लोटा दे दो, तो इन्हें पता ही नहीं रखा कहाँ। बीवी से आकर अरे कहाँ रखा लोटा? अरे बजू का लोटा है अपने घर में। क्या हाथ हो, मगर वो कोई थाना वजू करने वाला, तो मैंने उसे उसमें रख दिया। नमाजी कहने लगा चलो नल पे कर लूंगा वुजू, मगर मुसल्ला तो दे दो नमाज पढ़ने के लिए। बोला कहाँ है री मुसल्ला? तो ला। तो बोली वो लल्ला ने टांग पे डाल दिया मुसल्ला, तो मुसल्ला न मिल लिया, जा नमाज नहीं घर में। कितने शर्म की बात है यार। याद रखो मेरे भाई, नमाज नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अच्छा, कामयाबी किसे कहते हैं? पैसे कमाने को। कामयाबी किसे कहते हैं? अच्छा घर बनाने को। कामयाबी किसे कहते हैं? जमीन खरीदने को। सिर्फ ये कामयाबी नहीं है। ये तो दुनिया में आप देख रहे होंगे, हराम के जरिए दौलत कमाने वाले लोग कितनी कितनी जमीनें खरीद रहे हैं, कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं।
धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉडिंग करने वाले, चोरियां करने वाले, डकैतियां करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले पैसा कमा रहे हैं सब, तो क्या वो कामयाब है? दुनिया में भी इज्जत नहीं होती ऐसे आदमी की। भले ही वक्त पे लोग कहें कि हाँ साहब ये, मगर पीछे साथ साथ ये भी कहते हैं इनका 2 नंबर का काम है नहीं? हलाल रोजी कमाओ, हलाल बच्चों को खिलाओ, 2 नंबर से बचो। ये फकत कामयाबी नहीं होती कि आपने पैसे कमा लिए, 50 बीघा जमीन खरीद ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली। चलो हमने माना आपने 100 बीघा खरीद ली, उस 100 बीघा में आपकी कितनी? आपकी आंखें बंद हुई, खत्म। आपको तो आपके खेत में आपकी औलाद दफनाने को भी तैयार नहीं, वो भी सरकारी गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। तुमने 100 बीघा खरीदी, बेईमानियां करी, उल्टे सीधे काम करे, कितनी मिली? कुछ भी नहीं। तुम्हारी तो सब इधर रह गई। तुम्हारे मरते ही औलादे जो है ना, अब कैलकुलेटर लेके बैठ गए हिसाब करने, मेरी कितनी तेरी कितनी। सारी की सारी इधर रह जाएगी। हाँ, अगर जमीन खरीदना है तो ऐसी खरीदो कि कब्र में भी चले जाओ तो कब्र 2 गज की ना रहे, कुशादा हो जाए। कब्र में, कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना दे, जहां तुम चैन से सोते रहो। ऐसा काम करो भाई। क्या है कामयाबी? अल्लाह ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अपने बातिन को पाक कीजिए, नफ्स को पाक कीजिए, तब कामयाब बनेंगे। इधर 100 बीघा जमीन पर इतराने वालों, 100 बीघा जमीन पे घमंड करने वालों, मैं बताता हूं तुम्हें। एक आदमी वो जो बहुत इबादत गुजार, नेक, परहेजगार, तकवशियार, जब सारे लोग आखिरत में मैदान महशर में सब अल्लाह की अदालत में जब जमा होंगे ना, तो अब जितने नेक परहेजगार होंगे जन्नत में गए, जितने और सबको अल्लाह जन्नत में भेजता जाएगा। एक आदमी ऐसा होगा कि उसके कुछ गुनाह हैं, उसने नेकियां तो की हैं, नेक अमाल भी किए हैं, मगर उसके कुछ गुनाह हैं जिनकी सजा उसे काटनी पड़ेगी। जैसा जुर्म वैसी सजा होती है ना भाई। यहां भी आप देखते हैं ना, कानून है, संविधान है, जैसा जुर्म वैसी सजा। कोई जुर्म ऐसा है जिसमें उम्र कैद है, कोई जुर्म ऐसा है जिसमें सजाए मौत है, कोई जुर्म ऐसा है जिसमें 2 साल की है, कोई जुर्म ऐसा जिसमें 6 महीने की है। तो भाई साहब, यहां जैसे हमने काम किए होंगे ना, वहां पे भी सजा उसी हिसाब की मिलेगी। अगर छोटे मोटे गुनाह होंगे तो जल्दी जान छूट जाएगी, बड़े गुनाह होंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, सजा मिलेगी। मगर इतना जरूर है, सजा के बाद में फिर अल्लाह मोमिनों को जन्नत में ही दाखिल करेगा। तो फरमाया एक ऐसा इंसान होगा कि वो अपनी सारी सजा काट के दोज़ख की, फिर सारे लोग तो इधर जन्नत में चले गए, जन्नत वाले, ये सब के बाद में आया, सब के बाद में सारी सजा काट के अदना जन्नती, अदना जन्नती, अदना जन्नती फरमाया, अदना जन्नती जो सबके बाद में अपनी सजा झेल के, सजा काट के जन्नत में जाएगा। फरमाया उसे कितनी जमीन मिलेगी? लो मैं बता रहा हूं, सुनो, उसे कितनी जमीन मिलेगी जन्नत में? फरमाया गया ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी
कायनात, पूरी 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 दुनिया, जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सारी कायनात, फरमाया गया उसे जन्नत में इतनी जमीन मिलेगी कि ये जो सारी कायनात है, इस कायनात से भी 10 गुना ज्यादा जमीन अदना जन्नती को जन्नत में अल्लाह अता करेगा। अब जरा सोचो मेरे भाइयों, जब अदना जन्नती को अल्लाह इतनी जमीन अता करेगा तो आला जन्नती को कितनी मिलेगी। जब अदना जन्नती को इतनी जमींदारी, तो फिर सोचो ना सरकार गौसे आजम को अल्लाह कितनी जमीन अता करेगा, सरकार गरीब नवाज को कितना अल्लाह नवाजेगा, और फिर मेरे आका के सहाबा को परवरदिगार कितनी जमींदारियां अता करेगा। अब तुम सोच लो, यहाँ की 100 बीघा पे खुरपा चला के बढ़ाने की फिक्र में लगोगे, मेंढ खुरच खुरच के, या वहां की बढ़ाने की फिक्र करनी है? आप सोचो। अगर कब्र में बढ़ानी है तो ये मेंढ काटना बंद कर दो, कि हैरो वाले से, उससे ट्रैक्टर वाले से कहते थे जरा जी से सीधी करता हुआ ले मेंढ को जरा, धीरे 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 चक्रोट काट काट के दोनों तरफ वालों ने मेंढ बना दिया, छोटी सी बटिया। क्या कर लोगे, कितनी बढ़ा लोगे, मगर कब्र में तंग हो रही है उसकी फिक्र कर लो। जो काम करना चाहिए उसकी फिक्र नहीं है, जो नहीं करने चाहिए उस पे पूरी तवज्जो है। मेरे भाइयों, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को अपनाओ, अमल करो, नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बनो। नमाज के बगैर कुछ नहीं है, जान लो। कुछ नहीं है नमाज के बगैर। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से, आहिस्ता से बोलोगे तो 1 घंटा और तुम्हें रगड़ूंगा, 1 घंटा और तकरीर करूंगा, और जोर से बोलोगे तो 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा, मर्जी आपकी। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अभी तुमने देखा था ना पीछे मंडल और सिगरेट के लिए कितनी जोर से बोल रहे थे। मंडल सिगरेट के लिए तो खूब जोर से निकल रही है आवाज, कि कैपिस्टन चाहिए या गोल्ड फ्लैग चाहिए, 502 का मंडल चाहिए या प्रभात का चाहिए, उसके लिए तो पूरी आवाज निकल रही है, मगर अल्लाह का जिक्र करने में कमजोरी कैसी? जोर से बोलिए। अजीजा ने गिरामी वकार, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। सोचिए सोचिए, उन 3 में कहीं हम तो नहीं है। 3 लोग ऐसे हैं, हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी बात हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं। चवन्नी अठन्नी नहीं मान के दे रही भाई। ये ना मोबाइल में पता नहीं कितना मजा आने लगा, इतने इतने
इतने इतने बच्चे मोबाइल मोबाइल के बगैर बच्चे नहीं मान रहे। छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चे भी तो मोबाइल की तरफ को भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं पता? रात दिन अम्मा अब्बा को वो बच्चे मोबाइल चलाता हुआ देख रहे हैं। बच्चा वही करता है जो माँ बाप को करता हुआ देखता है, अपने आसपास के लोगों को करता हुआ देखता है। हाफिज उमैर साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। कारी साहब खाना नहीं खाया था, आपने खा लिया? बहुत अच्छे। अब इन्होंने खाना खा लिया, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। इन्हें मैं अब आराम से 3-4 बजे तक यहाँ बिठा सकता हूँ। आ जाओ माशाअल्लाह, बड़े मुखलिस आदमी हैं। तो मेरे भाई जो करेंगे माँ बाप और बच्चों के आसपास में रहने वाले, तो वही बच्चा करेगा। अच्छा, बच्चा गालियां कहां से सीखता? माँ बाप से तो सीखता पहले, या फिर वो जो चचा अपने भतीजों को प्यार प्यार में सुबह गोद में लेकर बाहर जाते हैं ना, तो कोई गाल पकड़ के खींचेगा तो बच्चा ट्याऊ ट्याऊ करेगा, तो वो चचा कहेगा बेटे गाली बक दे से, गाली बकवा रहा उससे। फिर वो भतीजा जिससे ये बचपन में गालियां बकवा रहा था, फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है तो वो भतीजा खड़ा होता है डंडा लेके और चच्चा को वो गाली सुनाता है कि चच्चा देखता रह जाता है। सिखाई तो तू नहीं थी इसे, तूने तो सिखाई थी। सुन, तुम माँ बाप घर में आपस में जैसा रख। अच्छा, रात को आप हैरान हो जाएंगे, लोगों का तर्ज अमल ये है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और वो इस फिक्र में बच्चा लेटे जल्दी और मैं अपना सीरियल देखूं, अम्मा अपना मोबाइल लेके पड़ गई, अपने में देखने लगी। तो आदमी अपना लेके वो अपने में देखने लगा, दोनों एक इधर दोनों देख रहे हैं, दोनों मोबाइल। तो बच्चे के कान में आवाज तो आ रही है, कभी इधर से आवाज आ गई मोए 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 मोए, हैं? और कभी इधर से आवाज आ गई, इधर से नाटक की आ रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बच्चा इधर वाली भी सुन रहा है, इधर वाली भी सुन रहा है, समझ रहे हो? फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने जो बचपन से सुना था वो वही बोलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। पहले बुजुर्ग क्या करते थे, पोती पोतों को अपने रात में चरपाई पे लेके कभी उन्हें जो है कुछ सुनाने लगे, कभी जो है उन्हें कायदा पढ़ाने लगे, कभी उन्हें बिस्मिल्लाह सुनाने लगे, कभी उन्हें कोई नात सुनाने लगे, तो बच्चे वही सीख जाते थे। याद रहे, हम जो बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। कोरा कागज होते हैं ये, कोरा कागज, जो लिख दोगे वही तहरीर रहेगी। अपने बच्चों पे तवज्जो दो, खुदा के लिए अपना तर्ज जिंदगानी बदलो। माँ बाप को तरबियत करना है बच्चों की, तो माँ बाप पहले सबसे ज्यादा तवज्जो दे, माँ तो खास तौर पे, क्योंकि बच्चा माँ की गोद में हर वक्त रहता है। पहला स्कूल माँ की गोद है, पहला स्कूल माँ की गोद है। 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी, हुजूर का फरमान है। कौन कौन है वो 3 लोग? मैं आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता, आका ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। नौजवानों, अगर जन्नत में जाना है तो रब को मनाना है, नमाज पढ़ो। नमाज मस्जिद में जवानों की तादाद तो नजर ही नहीं आ रही, बस बेचारे कुछ बुजुर्ग होते हैं गांव में, बस वो ही मस्जिद में।
फजर की अजान में अगर कारी गुलफाम साहब अजान पढ़ते हुए हो, माइक से होती है, अजान पढ़ी कारी गुलफाम साहब ने, तो फजर की अजान में एक कलमा इजाफी है, उसका इजाफा किया जाता है, वो ये है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इमाम साहब, कोई भी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी अजान फजर की पड़ी और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना भूल गए, तो जो कई महीनों से मस्जिद में नहीं आया था, नीम की लकड़ी मुंह में दबा के दांतों पे फिराता तहमद ऊपर को समेटे हुए मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है, दांतों पे लकड़ी रगड़ता पिच, और फिर बोला इमाम साहब बड़ी गलतियां कर रहे हैं भाई, इन्हें क्या हो गया, अजान ही ना पढ़ी जा रही इनसे सही से। जब सही पढ़ रहे थे तो कोई नहीं आ रहा था मस्जिद के आगे। एक दिन अजान में गलती हो गई तो उठ के आ गया मस्जिद के दरवाजे पे, आकर पंचायत लगा ली, बोले इन्होंने नमाज़ान में गलती कैसे कर दी, गलती कैसे कर दी, तो ये कोई फरिश्ता है इमाम, इससे गलती ना होगी क्या? आपसे नहीं होती है गलतियां? होती है। एक इमाम साहब थे बेचारे, तो वो जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी याद है नाम? जोहर की नमाज कौन सी है, किस टाइम होती है जोहर? तो अच्छी बात है भाई, ये तो पता। दोपहर वाली नमाज जोहर। तो इमाम साहब जो पढ़ाते हैं जमात के साथ, वो कितनी रकत पढ़ाते हैं? जिन्हें पता है वो नहीं बोलेंगे, जो नमाजी है वो ना बोले। कितनी रकत पढ़ाते हैं इमाम साहब? 4। चलो अल्लाह का शुक्र है, 4 रकत नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं। तो वो एक इमाम साहब थे बेचारे, जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, भूल गए नमाज पढ़ाते पढ़ाते, 2 रकत पे जब बैठे उन्हें लगा 4 हो गई, दूसरी पे सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पीछे से लोगों ने कर दिया हंगामा, अरे भाई 2 रकात पढ़ाई है, 2 रकात हुई है, 2 रकात हुई है, 2 रकात हुई है, और वो नहीं था, 2 रकात पे सलाम फेर दिया। तो लोग पीछे से शोर करने लगे। इमाम साहब बोले हाँ साहब गलती होगी, दोबारा पढ़े लेते। मगर लोग मानते थोड़ी है, बार बार जब ज्यादा कहा ना तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया। लोग पीछे से बोले 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। इमाम साहब बोले चुप हो जाओ, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। अबे आज दोपहर खाने में रोटियां भी 2 ही भेजी थी तुमने। लोग बोले इमाम की रोटियां 4 करो वरना ये 2 पे काम खत्म कर देगा। समझ रहे हो? तो इमाम की रोटी पानी का ख्याल नहीं होगा इतना, जितना उसकी बुराइयों का ध्यान रहेगा। और नाली के ऊपर स्लिप बने हुए होते हैं ना, उस पे बैठ के पंचायत करते हैं इमाम की, नाली के स्लिप पे बैठ के। और जिसने कभी इमाम को एक वक्त की रोटी ढंग से न खिलाई होगी, वो कहता कि अपने गांव में इमाम साहब के मजे आ रहे हैं, मोटे पड़ गए, मोटे इमाम साहब, रोटी लग गई इमाम को गांव की, और कभी रोटी ना खिलाई होगी ढंग से। हालात ये हैं यार, अल्लाह खैर फरमाए। तो भाई 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, नमाज के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती है। फरमाया गया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अभी तुमने हमसे पहले शायर साहब से सुनी नात, हमसे तो सुनी नहीं है, मगर चलो अब वक्त भी नहीं है, हम सुनाएंगे भी नहीं।
ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। नमाजी बनिए, नमाजी। ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, दूसरा माँ बाप को सताने वाला। जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। रात में दोस्त का फोन आया, बोला कहाँ है? बोला घर हूं, लेटा हूं यार। बोले यार जल्दी निकल के आ जा रहा हूं, जाना। कुछ नहीं जी, उठे, शर्ट पहनी, चल दिए। अम्मा बोली कहाँ जा रहा है? सो जा। बोला अम्मा कहीं ना, अभी जा रहे हूं, आ जाऊंगा अभी। झड़क के चल दिया। अगर माँ ने सख्ती से रोका तो गुस्सा करने लगा। अम्मा तुझे क्या पता बाहर के बारे में, तू क्या जाने, तू घर में रहती है, अपना काम करो, घर का काम देखो, तुम्हें क्या मतलब बाप। अच्छा, माँ बाप इन दोस्तों से बड़े परेशान हैं। 25 साल की 20 साल की उम्र तक ये दोस्त नहीं छोड़ते। ये कुदाए कुदाए फिरते हैं। दोस्त की पल्सर गांव में यूं हुर्र, कभी इधर से हुर्र, कभी उधर से हुर्र, उड़ाए उड़ाए फिर रहे हैं। तो भाई 20-25 साल तक तो ये दोस्तों ने तबाह रखा। माँ बाप बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। लड़का हमारा इमाम साहब से कहा, कारी गुलफाम से, कि वो इमाम साहब यार बताओ तो सही, बच्चा हमारा बड़ा हाथ से निकल गया, क्या करें। इमाम साहब बोले काम करो, इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी का बोझ आएगा, सुधर जाएगा। बोले चलो ठीक है, शादी करेंगे। तो रिश्ता लगाया, जुगाड़ लगाया। उन्होंने पूछा लड़का करता क्या है, तो ये तो निकम्मा नकारा था, मगर बोले ये बड़ा कमेरा लोंडा, गांव में इससे ज्यादा कमेरा कोई लड़का है थोड़ी। बिल्कुल निकम्मे नकारा वो, बहुत कमेरा लोंडा। और इसका रात को रिचार्ज खत्म हो जाता है ना मोबाइल देखते हुए, तो ये इतना कमेरा है कि रात को दोस्त को फोन करके कहता है, यार भैया यार नेट खत्म हो गया, 30 रुपए वाला रिचार्ज कर दिया जरा। रात में लिहा, यार भैया 30 रुपए वाला कर दे, सुबह को ले लिया मेरे भैया, सुबह को दे दूंगा मैं तुझे पैसे। 30 रुपए तो है नहीं, गांव का सबसे कम है। काम करो, मेहनत करो मेरे भाई, काम करो, तरक्की करो, कामयाब बनो। तो अब माँ बाप बड़े परेशान हो, चलो शादी करो। खैर इसकी शादी कर दी साहब। माँ बाप ने सोचा था, शादी से पहले दोस्तों के साथ फिरता रहता था, हमारे पास नहीं रुकता था, हमारी बात नहीं मानता था। अब शादी हो गई, अब तो कम से कम घर में रुकेगा, हमारी बात मानेगा। मगर मियाँ अब तो घर में हेड मास्टरनी आ गई, अब किसकी सुनेगा, अब तो उनकी सुनेगा। अब तो घर में आ गई हेड मास्टरनी, उन्होंने एक रात में सबक पढ़ाया और इसे सुबह को तैयार कर दिया। अम्मा कुछ कहे तो नहीं सुनता, बाप कुछ कहे तो नहीं सुनता। 6 फीट का हट्टा कट्टा, मोटा ताजा लंबा तंदुरुस्त आदमी 4 फीट की औरत की उंगली के इशारे पे नाच रहा। 4 फीट ही नचाए फिर रही है, 4 फीट ही नचा रही है, पूरे घर में कोहराम बर्पा कर दिया। अब बाप बेचारा फिर रो रहा, अरे यार बड़ा मामला खराब हो गया।
ये तो बेचारे परेशान के परेशान ही रहे माँ बाप। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। बिल्कुल सच्चा शेर सुना रहा हूं, अच्छा लगे तो आप बोल जाना, अच्छा न लगे बिल्कुल खामोश बैठे रहना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो माँ बाप को अब साहब बीवी रोजाना माँ की बुराइयां सुना रही है, तुम्हारी अम्मा ऐसी है, तुम्हारी अम्मा ने यूं कर दिया, तुम्हारी बहनों ने यूं कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर मियाँ कब तक रिएक्शन नहीं होगा, फिर आखिरकार वो एक न एक दिन माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करता है, फिर वो उस दिन पहला होता है, फिर उसके बाद में वो काम मुसलसल जारी हो जाता है, फिर वो आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। माँ बाप पे गर्म होना, माँ बाप पे गुस्सा करना, माँ बाप से ऊंची आवाज में बोलना, माँ बाप को जो है बुरा भला कहना। मगर इतना याद रख, तू जवान हो गया, आज तेरे अंदर जान आ गई। ये तेरे माँ बाप कमजोर हो गए तो तू इन्हें सता रहा है, मगर याद रख ले इन्हें ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ बाप राजी नहीं होंगे तो तू जन्नत में नहीं जा सकता है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का। जोर से बोलो क्या है, जोर से बोलो क्या है। एक आदमी अपने अब्बा को मार रहा था, उससे पूछा क्यों मार रहा, बोला जन्नत का दरवाजा टेढ़ा हो गया, सीधा कर रहा हूं। बाप जन्नत का दरवाजा है, वो इज्जत किया करो मेरे भाइयों। आका ने फरमाया माँ बाप को सताने वाला जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। आखिरी बात खत्म। हुजूर ने फरमाया तीसरा कौन है। सुनो 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 इधर। तीसरा, मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ कि चालू कर दिया टैप रिकॉर्डर तो चालू ही रहेगा। मैं आदमी हूँ, थक भी तो जाऊंगा मैं। और खुलूस इतना कि दोनों का काम चल जाए। अब इस कदर भी न चाहो कि गरीब का दम निकल जाए। इतना सुनो, इतना लोड डालो जितना मेरी मशीन झेल ले। तीसरा कौन, आका ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी। अब सोच लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है हम अपने घर में पर्दे का माहौल लाएं। ये जो सुबह सुबह दुपट्टियां गलों में डाल डाल के गोबर के पल्ले उठा के जा रही है ना बाहर सड़क पे डालने, घूर पे बेपर्दा। ये जो हमारे घरों की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, गांव में इस घर से उस घर, इस घर से उस घर बैठने जा रही है बेपर्दा, दुपट्टिया ओढ़ी। पुरानी वाली कम से कम वो दुपट्टिया तो डाल ही लेती थी गले में, नई वालियों की तो दुपट्टिया भी वो उसका भी उन्होंने काम पर्दा किया करो मेरी माँ बहनों। पर्दे में तुम्हारी इज्जत है, पर्दे में तुम्हारी भलाई है। एक जगह लोग बैठे थे, पर्दे के बारे में बात हो रही थी, तो कोई हदीस सुना रहा था, कोई कुरान की आयत सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, पर्दे की अहमियत। एक बुजुर्ग बैठे थे, बूढ़े बाबा, उनसे कहा कि आप भी कुछ बताओ। उन्होंने कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हूँ, मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, मगर एक बात मुझे पता है। मैंने एक दिन अपने बेटे को एक चॉकलेट ला के दी,
वो मैंने जब बेटे को दिलवाई चॉकलेट तो वो मैंने उसका रैपर वेपर खोला और चॉकलेट वो तो मैं बच्चे के पास तक जब लेके पहुंचा तो जब तक देर हो गई थी तो बोले वो बच्चे ने चॉकलेट ली नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दो। मैंने कहा क्यों नहीं खाया? बोले ये आपने खोल दी, इस पे जो है मक्खियां बैठ गई, गंदी हो गई है। तो फिर मैंने उसे दूसरी लाके दी, रैपर में बंद थी। उसने रैपर अपने हाथ से खोला, जितनी निकालता था रैपर से उतनी खा लेता था। कहने लगे उस दिन मुझे इतना समझ में आ गया, अगर चॉकलेट रैपर से निकाल दी जाए तो गंदी मक्खियां बैठ जाती हैं, अगर औरत को पर्दे से निकाल दिया जाए तो गंदी नजरें लोगों की उस पे पड़ जाती हैं। ऐ लोगों, जिस तरह चॉकलेट रैपर के अंदर हो तो पसंद किया जाता है, इसी तरह औरत पर्दे में हो उस औरत को पसंद किया जाता है। तो मेरी माँ बहनों, पर्दा किया करो, पर्दा। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सच्ची कनीज बन जाओ, पर्दा करो। सैयदा का पर्दा बड़ा मिसाली पर्दा, अल्लाह अल्लाह। दुनिया में जब तक रही पर्दा ऐसा किया, आसमान ने उनके सर के बाल कभी नहीं देखे। अबे किसी की बात तो छोड़ो, आसमान ने कभी सैयदा के सर के बाल नहीं देखे। एक रोज आका दरवाजे पे आए, फातिमा के दस्तक दी। अंदर से फातिमा ने फरमाया, आका अगर अकेले हैं तो चले आइए, इजाजत है, और अगर कोई साथ में है तो नहीं, फिर इजाजत नहीं। आका ने फरमाया, बेटी बात क्या है? सैयदा ने कहा, आका आज मेरे पास इतने कपड़े तो हैं कि बाप से पर्दा कर लूं, मगर इतने नहीं है कि अगर कोई गैर महरम हो तो उससे पर्दा कर सकूं, लिहाजा अब्बा पर्दे का मसला है, मत लाइए किसी और को। फातिमा का पर्दा तो ये है, हजरत अली से कहती है, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा रात में उठाना। अली कहने लगे, किस लिए दुनिया के जनाजे रात में उठते हैं? कहती है, अली इसलिए आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा है, मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पर भी लोगों की नजर ना पड़े। ये चादर डाली जाती है मसहरी के ऊपर, ऊपर से चादर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का जब विसाल हुआ तब से ये चादर डालनी शुरू की गई, क्योंकि सैयदा ने कहा था, मैं कफन में लिपटी हुई जब उस मसहरी में हूँ तो किसी को मेरे जिस्म, उस कफन के अंदर मेरे जिस्म का उसको महसूस नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा पर्दा डाला गया, ऊपर से पूरी तरह से ढका गया, कवर किया गया, चादर डाली गई। तब से ये चादर का चलन है कि आज हर जनाजे पे वो चादर डाली जाती है। सैयदा फातिमा के पर्दे का ये आलम है। सैयदा की कनीज़े बन जाओ। दुनिया में सैयदा ने पर्दा किया तो आखिरत में अल्लाह ने ये करम फरमाया, लोगों जब पुलसिरात पे सब लोग गुजर रहे होंगे तो अल्लाह की जानिब से ऐलान किया जाएगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहें झुका लो, अपनी निगाहों को नीचा कर लो। अब नबी की शहजादी सैयदा फातिमा पुलसिरात से गुजरने वाली है, सबकी नजरें झुक जाएंगी। 70,000 हूरों के झुरमुट में हजरत सैयदा फातिमा आएंगी, पुलसिरात से गुजरेंगी। ये शान है सैयदा फातिमा की। तो अपने आप को बेहतर बनाइए। कामयाब बनना है तो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें भलाइयाँ नसीब फरमाए। और दौरान गुफ्तगू जो बतकाज़े बशरियत मुझसे गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला